सुनो अब पूरी बात, ठीक है। अगर हम मान लो किसी का वर्क फंक्शन 2 है, किसी मेटल का वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उस पे लाइट इंसिडेंट हुई कितनी, मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी भी हमारा मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उस पे लाइट इंसिडेंट कितनी हुई, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बचा हुआ काइनेटिक एनर्जी 4। तो मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी कितनी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम से कम, मतलब 4 से कम होगी, 3.1 होगा, 2.5 होगा, इस टाइप की पॉसिबल होगी ना। सबके सब वैल्यू क्या होगी, 4 से कम। क्यों ऐसा हो रहा था, हाँ कहीं कोलिजन हो रहा था या वो सरफेसेस पे नहीं थे, कहीं और थे, उनसे क्या हो रहा था, लॉस। अब मेरी बात समझो, ठीक है। अब जैसे क्या है, मान लीजिए हम ये मेटल प्लेट ले लें, ठीक है, और इस मेटल प्लेट पे हम ऐसे लाइट इंसिडेंट करा दें ना, ठीक। और हम जो लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं ये कौन से फोटोन है, कैपेबल फोटोन की बात कर रही है ना, जो निकल पा रहा है, ठीक। इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, निकलना शुरू होंगे, और इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होंगे तो और शुरू होके शुरू होगा और चलेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, करंट। शुरू होगा चलेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा। अब हम चाहते हैं ये यहाँ से यहाँ फ्लो, 2 प्लेट ले लिए, अभी कुछ किए नहीं है, बस इस प्लेट पे हम लाइट इंसिडेंट करा दिए, कैपेबल फोटोन गिरा दिए, हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ क्या हो, फ्लो हो, ठीक। तो अगर हम इस प्लेट को कुछ पोटेंशियल दे दें, क्या दे दें, पोटेंशियल, मान लो इसको नेगेटिव दे दें और इसको क्या दे दें, पॉजिटिव, इसको नेगेटिव और इसको, तो ये पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट, और नेगेटिव तो उनको सपोर्ट करेगा, ये चलेगा तो क्या आएगा, करंट आएगा, ठीक। तो इस प्लेट को हम पॉजिटिव कनेक्ट कर दें, ऐसे कनेक्ट कर दिए पॉजिटिव, ठीक है, और इस प्लेट को हम क्या कनेक्ट कर दिए, नेगेटिव। ये वेरिएबल है, ये क्या है, वेरिएबल, ठीक। वेरिएबल मतलब पोटेंशियल हम बार बार क्या कर रहे हैं, वेरी करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वेरी करा रहे हैं, ठीक। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, मेरी बात बहुत सिंपल समझिएगा। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इस सरफेस पे पहुंचेंगे ना। अच्छा अब मेरी बात समझो और थोड़ा सा बेसिक समझ लो। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन निकला, 2 इसका वर्क फंक्शन था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस पे लाइट जो आ रही है वो कितने की थी, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ठीक। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा ना। अच्छा जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंचेगा, यही समझना है बस, 2 ग्राफ बन जाएगा, खत्म, ठीक है। ये जब इलेक्ट्रॉन निकला और निकल के यहां से यहां तक पहुंचेगा तो यहां से यहां तक जाने में कौन हेल्प करेगा, काइनेटिक एनर्जी तो हेल्प कर रहा है पोटेंशियल, लेकिन यहां से जाने के लिए वो अपनी एनर्जी यूटिलाइज करेगा ना, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यूटिलाइज करेगा। अच्छा अब मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यही ना, वो यहां तक पहुंचते पहुंचते उसकी एनर्जी 0 हो गई, क्या हो गई। जैसे मान लो ऐसे हम कह रहे हैं, मान लो 10,000 फोटोन गिराए, कितने गिराए, 10,000 अगर 1000 गिरा रहे थे तो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, 1 से 2। मान लो 10,000 गिरा दिए तो 10-20 आ गए, 50 आ गए, चलो ठीक है। 10,000 फोटोन गिराए, उसमें से कितने निकले, 50 इलेक्ट्रॉन निकले। अब जो 50 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्या वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे क्या, क्यों, हाँ किसी की एनर्जी ज्यादा होगी, किसी की एनर्जी कम होगी, जो ज्यादा वाले होंगे वो पहले पहुंच जाएंगे। ये तो कहानी होगा, किसी इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी 4 होगी, ये तो मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, किसी का 1 होगा, किसी का 2 होगा, किसी का 3.1 होगा, जिसका ज्यादा होगा वो पहले पहुंचेगा, नहीं ना। अब सोचो जिस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी वो यहां तक आते आते 0, जिस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या थी, यहां आते आते, तो जिसकी मैक्सिमम से कम है वो तो पहुंचेगा ही नहीं पहुंचेगा ना, तो उसका करंट हमको नहीं मिलेगा। तो करंट मिलेगा किसका, जो इलेक्ट्रॉन हमारे पहुंच पा रहे हैं, बस इनमें। और ये पोटेंशियल हम क्यों लगाए हैं, ताकि इसको क्या कर सके, सपोर्ट। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हमारे पास क्या आ गया, करंट, क्या आ गया, कौन सा करंट कहते हैं इसको, फोटो करंट, यही ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो आने वाला करंट होगा कौन सा करंट, फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो करंट, ये कह लिया। अब समझना, इसमें करंट हमारा आ रहा है, चलिए आ गया। अब हम पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, तो करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल और बढ़ाएं अब, अच्छा पोटेंशियल जब तक बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ता रहेगा क्या,
एक टाइम पे कब मैक्सिमम हो जाएगा? हाँ, अगर हम यही सब हमको समझाना था, ठीक है, हम यहाँ करंट वरेंट देख लिए, ठीक, जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे, ठीक, वैसे वैसे करंट क्या होगा? बढ़ेगा। और वो इलेक्ट्रॉन जिनकी, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा भी होगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा भी होगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी, वो भी तो यहां पहुंच गया। और जब वो पहुंचेगा तो उसके बाद कोई है क्या? तो उसके बाद हम पोटेंशियल कुछ भी कर लें, करंट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो हमको पता क्या चला, पोटेंशियल के बढ़ने से करंट क्या होता है? बढ़ता है। और बढ़ते बढ़ते पोटेंशियल की एक वैल्यू ऐसी मिलेगी जब करंट मैक्सिमम, दैट मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम के बाद वो क्या हो गया? कांस्टेंट। दस समय कहेंगे करंट सैचुरेट हो गया, दैट मैक्सिमम कांस्टेंट करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट या सैचुरेटेड करंट। बस समझ में? करंट क्या हो गया? सैचुरेट। बस समझ में? कौन सा करंट? सैचुरेटेड करंट। समझ गए? हम क्या लगाए? पोटेंशियल लगाने से इलेक्ट्रॉन में मोशन बढ़ा, कहां से कहां जा रहा? प्लस से माइनस, ठीक। अभी इस पहले कौन पहुंच रहा था? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला। पोटेंशियल बढ़ाते जाएं तो वो भी, पहले तो कुछ कम इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, हम पोटेंशियल बढ़ाते जाएं तो बढ़ाते बढ़ाते इलेक्ट्रॉन और पहुंचने लगेंगे, वो भी इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी तो उतना पहुंच गया। तो अब हमारा काइनेटिक, अब करंट क्या हो गया? मैक्सिमम। उसके बाद हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो कोई करंट में चेंज नहीं होगा। मतलब एक पोटेंशियल मिला जब करंट हमारा मैक्सिमम हो गया, और मैक्सिमम होने के बाद कांस्टेंट, दैट मैक्सिमम कांस्टेंट करंट इज कॉल्ड। समझ गए? अब सोचो, यहां पे जो ये पोटेंशियल लगाए थे प्लस प्लस, ऐसे ये प्लस था ना, ठीक, और ये क्या था? माइनस, ठीक है, ये था, सॉरी उल्टा कर रहे हैं, इसको प्लस लगाना चाहिए ना, ठीक है, और इसको क्या लगाना चाहिए? माइनस, ठीक है, ऐसे लगा दिया तो इसको प्लस कर लेते हैं ऐसे, ये माइनस है ना, ठीक है, हो गया ना, ठीक। तो अभी जो लगा हुआ पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन को सपोर्ट कर रहा है। अब हम उल्टा कर रहे हैं, मान लीजिए ऐसे लगा दें, ऐसे, ठीक है, ऐसे मान लो लगा दें, ठीक। अब हम ऐसे उल्टी कर दें, ठीक है, मान लीजिए करंट पहुंच रहा था, अब चल रहा है, ये चल रहा है ऑटोमेटिक, ठीक है, ये करंट चल रहा है, करंट की वैल्यू कैसी है? मैक्सिमम है। कैसी है? मैक्सिमम है। अब हम बैटरी को उल्टा किए, क्या किए? उल्टा किए, तो अब ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, और ये नेगेटिव हो गया, है ना। हम पोटेंशियल के डायरेक्शन को बदल दिए, पोटेंशियल के डायरेक्शन को बदल दिए। अब जो इलेक्ट्रॉन हम अगर बदल रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा था ये नेगेटिव, उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, अपोज करेगा, ठीक। और अगर हम पोटेंशियल बढ़ाते जाएं तो क्या होगा? अपोजिशन बढ़ता जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन कम, तो करंट भी कम। और कम करते 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 कोई एक ऐसा पोटेंशियल मिलेगा जिसपे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला भी नहीं पहुंच रहा है, और तो नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी एटलीस्ट उसको तो पहुंचना चाहिए था, ठीक है, लेकिन और तो पहुंच ही नहीं रहे हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अभी नहीं पहुंच रहा है, उसी पोटेंशियल पे हमारा करंट स्टॉप हो जाएगा, कोई करंट नहीं मिलेगा। उसी पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। बस इसमें पूरी बात कह रहे हैं, कोई ऐसा पोटेंशियल जिसपे इलेक्ट्रॉन ना पहुंचे, कौन सा इलेक्ट्रॉन? जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, हमारी काइनेटिक एनर्जी 10, ठीक, और वो कि हमसे कम, तो हम नहीं पहुंच पा रहे तो बाकी कहां से पहुंचेंगे? यही ना हो गया कि अगर हम खुद नहीं गेन कर पा रहे तो बाकी कहां से गेन करेंगे? तो वो मैक्सिमम पोटेंशियल, लेकिन कैसे डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में, जिसपे क्या हो? वो इलेक्ट्रॉन जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? मैक्सिमम है, वो भी पहुंच नहीं पा रहे हैं, उसी पोटेंशियल को क्या कहेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? के मैक्स। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वही तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो लिख सकते हैं कि अगर हम पहुंचे काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, अगर मान लो स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये किसको दे रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को। किसको दे रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को। तो EV ना, किसको दे रहे हैं? EV एनर्जी हो गई, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EVS। समझ गए मेरी बात? कोई कंफ्यूजन? पूरा एक बार और बोल दे, किसी को कंफ्यूजन हो तो। पहले हम क्या लिए? प्लेट, ठीक, अभी कोई बैटरी उटरी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक, हम उस पर क्या इंसिडेंट कराए? फोटोन, कैपेबल फोटोन। क्या निकलना शुरू हुआ?
इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब हमको करंट मिलने की पॉसिबिलिटी आ रही है। हम इलेक्ट्रॉन को सपोर्ट करने के लिए क्या कर दिए, हम पोटेंशियल लगा दिए, है ना, एक तरफ प्लस और एक तरफ। तो ये प्लस और वो माइनस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन मोशन होंगे, नहीं ना। और जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे इनका मोशन बढ़ेगा, तो हमको करंट मिलेगा। कौन सा करंट? प्लेट पे कुछ नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के साथ हो रहा है। अरे इलेक्ट्रॉन बीच में है तो क्या होगा? अरे रह आ जाता है क्या? दूसरी बार रिपीट करें, पूछे कुछ नहीं है तो फिर आ गया, नहीं आ रहा है अब हमको। सुनो, तो क्या किया, अगर हम पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ रहा है, तो हमको जो मिलने वाला करंट है कौन सा करंट? फोटो करंट। डायरेक्ट कह दे कौन सा करंट? फोटो करंट। अच्छा, अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, जितने इलेक्ट्रॉन निकले सब पहुंचे क्या? नहीं पहुंचे। कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जिनकी काइनेटिक मैक्सिमम वाले तो पहुंच ही जाएंगे, जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? मैक्सिमम, वो तो पहुंच ही रहे। कौन नहीं पहुंचेगा? जिसकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, तो वो वाले नहीं पूछ रहे। हम पोटेंशियल बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए, इतना ज्यादा कर दिए, क्या किए कि जिनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, सॉरी मिनिमम है, वो भी क्या करे? पहुंच गए, यही ना। तो अब करंट क्या हो गया? सैचुरेट कर गया, मैक्सिमाइज हो गया। अब हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट कुछ, अब करंट क्या हो गया? कांस्टेंट एंड मैक्सिमम, दैट कांस्टेंट या मैक्सिमम करंट इज कॉल्ड, समझ गए? मतलब एक बार करंट मैक्सिमाइज हो जाए, हम पोटेंशियल कुछ भी कर दें, हम करंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए ये काम? अच्छा, अब समझिए, अब इसमें आगे, अब करंट मैक्सिमम में चल रहा है, ठीक है। अब इसी सर्किट में हम फिर से क्या किए हैं? बैटरी को उल्टा कर दिए, जो प्लस माइनस था वो माइनस प्लस कर दिए। अब माइनस प्लस कर देंगे तो अब ये नेगेटिव पोटेंशियल है, अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के मोशन को अपोज करेगा, अपोज करेगा तो करंट की वैल्यू कम होगी, कम होगी ना। और कम होते होते ये पोटेंशियल इतना ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए? इतना ज्यादा हो जाए कि वो इलेक्ट्रॉन जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो भी नहीं पहुंच रहे हैं, तो बाकी तो पहुंचेगा ही नहीं, है ना। जिनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो भी ना पहुंचे, तो उस पोटेंशियल को क्या कहेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस स्टॉपिंग पोटेंशियल पे जो एनर्जी होगी वही हमारा क्या होगा? के मैक्स होगा। बस नहीं, हम कह दें, अगर हम कह दें कि स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो बताइए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे 2 ही ना, ठीक, तो कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम कह दें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है, ठीक है, वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल 5 वोल्ट। ये दे चाहिए, एक ही बात तो है। देख, हम कह दिए Vs की वैल्यू जो है 2 वोल्ट है, के मैक्सिमम बताओ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम कह दें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, Vs बताओ 6 वोल्ट। नहीं आ गया तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दे या तो स्टॉपिंग पोटेंशियल दे, दोनों बात सेम है। समझ गए? कर लोगे? लिखो। हाँ, जो करंट है वो फोटो करंट है, जब वो मैक्सिमम वैल्यू रीच कर लेगा वो भी तो करंट है, वो भी फोटो करंट है, फोटो करंट की मैक्सिमम वैल्यू है। वो सैचुरेटेड, मतलब हाँ, फोटो करंट मैक्सिमाइज हो गया तो उसी फोटो करंट को सैचुरेटेड करंट कहते हैं। दोनों प्लेट्स इलेक्ट्रॉन एमिट करेंगी। हाँ, कैसे? नहीं, हम समझ रहे हैं, मतलब नहीं, क्यों पूछ रही हैं आप? यहाँ पे जैसे यहाँ पे नेगेटिव करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, ठीक। और नेगेटिव पॉजिटिव क्या कर रहा है? उसको हेल्प कर रहा है चलने में, ताकि वो पहुंच जाए। हाँ, इससे कैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा? क्या? नहीं, हम उसकी बात नहीं कर अच्छा, रहे। हम बस कह रहे हैं कि पहले आपने जब नेगेटिव से कनेक्ट किया था ना, जब पहला वाला जो डायग्राम है, तो यहाँ पे नेगेटिव प्लेट थी, इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, और दूसरे वाले में उसमें इलेक्ट्रॉन निकल गया, मैक्सिमम चल रहा है वो, अच्छा वो चल रहा है। अब उसके बाद हाँ, इसी में उल्टा, अचानक से बैटरी उल्टा कर दिए, अच्छा अब क्या होगा ये, ठीक, लिखे। हाँ हाँ इनिशियली नेगेटिव से निकल हाँ, निकलेगा तो उसी से ना, ठीक है। हम ये थोड़े कह रहे हैं कि अरे भाई ये बदलने से, ये सुन लो, ये बदलने से ऐसा थोड़े कि इलेक्ट्रॉन इससे निकलने लगा। इलेक्ट्रॉन तो इसी से निकलेगा, यही पूछ रही हो ना। बदलने से इलेक्ट्रॉन इधर निकलेगा क्या? लाइट किसको दे रहे हो? जिसको लाइट उसी से निकलेगा ना, बदल गया लो। अब समझी? चलो लिखो, क्या कह रहा था मैं? ये फोटो बना लो थोड़ा बड़ा, हैं? कुछ लिख लो ऐसे ही जो मन में आया, हेडिंग।
देखो हेडिंग जो मन में आया, ये हेडिंग है जो मन में आया। बस आप बोलिए जो लिखो। अरे फोटो बनाओ, ये फोटो बना लो दोनों पहले, छोटा छोटा। हाँ कुछ हेडिंग नहीं है, ऐसे लिखो। बोले जा रहे थे। तीसरी बार तो बोले जो मन में आया। बोलने जा रहे थे आप। ये भी देख लो, कुछ मन में कुछ बोले। बहुत परेशान है सब हमसे, बेचारे, मजबूर भी। हमसे तो कम ही है, देखो हम कैसा कैसा बर्दाश्त किए हैं। जैसे कि आप हम लोग को बहुत अच्छे शब्द बोलते हैं। कुछ हम कह ही नहीं रहे। अभी नहीं। लिखो, बोले, लिखे। पोटेंशियल इज अप्लाइड, पोटेंशियल इज अप्लाइड टू नेगेटिव to support electron, to support electron. As potential increases, potential इतना सा बोले, potential applied to support electron, हाँ, potential applied to support electron as potential increases, ठीक है, photocurrent increases, photocurrent increases, and at certain potential, the electron with minimum kinetic energy, also reaches the surface, ठीक है, also reaches the surface, then the current becomes maximum, called saturated current, current becomes maximum called saturated current, ठीक है, ठीक, फिर लिखिए, हो गया, फिर लिखिए, पॉइंट में लिखिएगा, ठीक है, पॉइंट में लिखिए। आफ्टर सैचुरेटेड करंट, by increasing potential, there is no change in current, ठीक है, हो गया। पोटेंशियल बढ़ाने पे भी अब करंट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि करंट क्या हो गया है, मैक्सिमाइज हो गया है, सैचुरेट हो गया है, ठीक है। फिर लिखिए, ठीक है, लिखिए, इसमें साफ आ रहा है, क्वालिटी ठीक है, क्वालिटी आपकी, ये पुराना वीडियो है ना, देखो साफ है, 720 तक जाता है। साफ मतलब दिख रहा है, पढ़ने लायक है, लैपटॉप में सही चलेगा ना, ठीक है, हाँ ठीक है, लिखिए। if potential get reversed, ठीक है, then it opposes flow of electron, and at certain potential, electron with कौन सी काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम, इलेक्ट्रॉन विथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट रीच द सरफेस, electron with maximum kinetic energy
कैन नॉट रीच द सरफेस, सो करंट बिकम्स ज़ीरो। फोटो करंट की बात हो रही है ना, करंट बिकम ज़ीरो, current becomes zero, current becomes zero, then that potential is called, stopping potential। हो गया, stopping potential, ठीक है, हो गया। अच्छा, अब एक बात और बताओ हमको, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो पढ़ लिया, ठीक। जैसे हम कह दें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट स्टॉपिंग पोटेंशियल। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट स्टॉपिंग पोटेंशियल, यही ना, समझ गए, ये भी लिख लो, ठीक है। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट स्टॉपिंग पोटेंशियल, the energy of electron at stopping potential is equal to energy of electron at stopping potential is equal to maximum kinetic energy of electron, maximum kinetic energy of electron, maximum kinetic energy of electron। हो गया, ठीक है। अच्छा, एक इक्वेशन लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखो। हम ऐसे लिखेंगे, एनर्जी गिरा है, फोटोन गिरा है, ठीक, सुनना, फोटोन गिरा है ना, फोटोन की एनर्जी ई, उसमें से वो कितना ले लिया, पहले क्या लिया, वर्क फंक्शन फाई, और जो बचा काइनेटिक एनर्जी की कैसी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू लिख सकते हैं ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई फाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो आएगा EVS, यस, ये पोटेंशियल कौन सा है, स्टॉपिंग, ये भी आ गया। ये एनर्जी किसकी है, एक फोटोन की, क्या लिखें फ्रीक्वेंसी के टर्म में, HF, और ये F0 प्लस EVS, ये भी क्वेश्चन आ गया। अगर फ्रीक्वेंसी की बात पूछेगा तब तो ये कर लेंगे ना, अगर वेवलेंथ की बात पूछा तब hc by lambda is equal to hc by lambda naught plus सिर्फ VS। क्यों अच्छा चलो EV लिख लेते हैं, अभी जूल में है ना, चलो मान लो जूल, ठीक। अगर हम ये ऐसे कहते हैं ना, एनर्जी ऑफ फोटोन, ये भी तो होती है, बट ये समझ गए कुछ की थोड़े, ठीक। हम कह दे 12400 अपॉन कितना, लेमडा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 12400 अपॉन कितना, लेमडा, किस में, एंगस्ट्रॉम में, इज इक्वल टू 12400 लेमडा नॉट किस में, प्लस EVS की VS, EVS की VS। अरे ये जो एनर्जी आती थी किस में आती थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये भी, और ऐसे लिखेंगे तब तो ये जूल है ना, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे करने के लिए ई हटाना होगा, तो ये लिखेंगे ना कितना, VS आया। अगर हम ये सब, ये क्वेश्चन किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना, अगर सब जूल में होता तब नहीं ये लिखते, ये हमारा एक क्वेश्चन बन गया। बेटा ये कैसी पोटेंशियल है, तुम लोग यूनिट कन्वर्जन नहीं जानते हो। देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, जैसे मान लो हम कह दें 2 वोल्ट, कितना वोल्ट, तो ये बताओ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी, 2 EV, क्या 2 EV, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 EV ना, हमको आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं चाहिए, किस में चाहिए, जूल में, यही ना, तो किससे डिवाइड करें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ना, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब कितना, 1.6 वाले से, तो 1 पॉइंट ये ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर क्या बन गया, जूल, तो 2 जूल नहीं आ गया, इसको जूल में लिखोगे तो ये हट जाएगा, ये ना होगा कि अगर दो, समझ रहे हो कि मेरी बात, ठीक। अगर हम कह दें स्टॉपिंग पोटेंशियल 4 वोल्ट है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी, कितना, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा ना, ठीक। अगर इसको हम किस में करें,
जूल में, है ना? तो अब क्या करेंगे, हटा देंगे ना। तो वैसे ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए ई हटाएंगे ना। बस इसमें वही बात तो यहाँ कह रहे हैं, समझ गए? ये Vs पोटेंशियल नहीं है, ये एनर्जी है। किसमें? जूल में। इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ई गायब करना होता है। ई से क्या करेंगे? ये एनर्जी किसमें है? नहीं, अभी किसमें है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किसमें? ये हमारा ये एनर्जी किसमें है? जूल में है। एक मिनट, ये एनर्जी किसमें है अभी? जूल से किसमें आ रहे हैं? तो किससे करेंगे? ई से डिवाइड कर देंगे ना, तो ये हमारा आगे। तो पोटेंशियल नहीं है, ये एनर्जी है, लेकिन किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये जूल में। ठीक, लिखो। हो गया? चलो अब करें ना, चलिए। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, ठीक? हम लोग इक्वेशन बना लें। हम जान रहे हैं कि पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट तक, है ना? उसके बाद करंट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, सैचुरेट हो जाएगा। उसके बाद हम पोटेंशियल का डायरेक्शन बदल दें, ठीक? प्लेट को बदल दें तो करंट कम होगा। कम होते होते एक ऐसा पोटेंशियल मिलेगा जब करंट जीरो, इवन उस पोटेंशियल पे कौन सा इलेक्ट्रॉन भी नहीं पहुंचेगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला, है ना? अच्छा, फिर अगर हम ग्राफ बना लें ऐसे, किसमें बना लें ग्राफ? किसमें किसमें? नहीं, वी में बना लेते हैं, ठीक है? पोटेंशियल में बना लें और करंट में बना लें, ठीक? अगर हमारा पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट, कम करेंगे तो, मतलब उल्टा में कम बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, और उधर भी बढ़ाएंगे तो कम होगा, उल्टा कम बढ़ाने पे ना। तो यहाँ पे एक ऐसा पोटेंशियल जब, तो दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। और अगर करंट हम पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल से कम कर रहे हैं, अब क्या होगा? करंट बढ़ेगा, बढ़ते 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 यहाँ भी बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते एक टाइम आया जब कौन सा इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगा? काइनेटिक एनर्जी में जिसका क्या हो, वो भी पहुंचने लगा। तो अब करंट हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। यहाँ सैचुरेट हो गया ना, यहाँ आके यहाँ भी देखो बढ़ रहा है थोड़ा, और बढ़ते बढ़ते ये क्या हो गया? सैचुरेट हो गया, हुआ ना? तो ये करंट की कैसी वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू, आई मैक्स है ना। और इसी आई मैक्स को हम लोग क्या कहते हैं? सैचुरेटेड करंट, है ना? आ गया। इसके बाद पोटेंशियल क्या कर रहे हैं? नहीं, बढ़ा रहे हैं। अरे पोटेंशियल अभी बढ़ रहा है, लेकिन करंट में कोई चेंज, क्योंकि करंट क्या है? कांस्टेंट। और जब पोटेंशियल जीरो है तब करंट है? बिल्कुल है। पोटेंशियल जीरो है तब भी करंट है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई करंट, समझ गए? ठीक। कहाँ है? उस पे तो रुक गया ना, तो चल ही नहीं रहा। कहाँ पे? ये है जीरो पोटेंशियल। हाँ, हो गया। ठीक है,
एक चीज़ और बताइए, अब समझ के ग्राफ अभी हम बना लेंगे, ठीक है। ये बताओ, अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएं तो क्या एनर्जी ऑफ वन फोटोन पे कोई इफेक्ट होगा? नहीं होगा। नहीं, एक फोटोन की एनर्जी जो है किस पे डिपेंड करती है? वेवलेंथ पे और फ्रीक्वेंसी पे। कई सौ बार ये सब बात हो चुकी है। इंटेंसिटी के बढ़ाने से एक फोटोन की एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक फोटोन की एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं ना, मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोन की एनर्जी नहीं बदल रही है, और अगर फोटोन की एनर्जी बदल नहीं रही, जैसे हम कह दें कि फोटोन की एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मान लो हम कह दें कोई मेटल है, ठीक है, ये थोड़ा हमारा बात समझना, ठीक है। हम कह रहे हैं कि इसका वर्क फंक्शन जो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना है? जो इस पे आने वाला फोटोन है उसका जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये किसकी एनर्जी है? फोटोन की। और ये क्या है? वर्क फंक्शन। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। के मैक्स की वैल्यू जो हो गई 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अरे 8 वोल्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया। अब हम कह रहे हैं, ठीक, कि जो इंटेंसिटी थी पहले इसकी आई थी, इंटेंसिटी पहले कितनी थी? अब इंटेंसिटी हम 2i कर दें। कितना कर दें? 2i। क्या इसकी एनर्जी पे कोई फर्क होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी ऑफ एक फोटोन तो आई पे डिपेंड ही नहीं करता है। डिपेंड किस पे करता है? फ्रीक्वेंसी और वेल। लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज कर रहे हैं, हम चेंज क्या कर रहे हैं? आई इंटेंसिटी ना। इंटेंसिटी के बदलने से ये बदला नहीं, ये बदलेगा तो ये बदलेगा नहीं, ये बदलेगा नहीं तो ये नहीं बदलेगा, तो आई के ये बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या चेंज होगा? सर नंबर ऑफ इजेक्टेड, क्यों करंट चेंज होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं वो बढ़ जाएंगे, यही ना। इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए। इंटेंसिटी का मतलब ही ना हुआ, तो जितने ज्यादा फोटॉन आएंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे करंट उतना ही ज्यादा। तो इंटेंसिटी एकदम याद रख लीजिए, इंटेंसिटी के बढ़ने से, ठीक, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन जो है वो कांस्टेंट है ना, ठीक। एनर्जी ऑफ वन फोटॉन कांस्टेंट है, तो के मैक्सिमम की वैल्यू भी कांस्टेंट, के मैक्सिमम कांस्टेंट है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कांस्टेंट। बट करंट जो है बढ़ गया, इंटेंसिटी के बढ़ने से करंट बढ़ गया, क्योंकि जितना इंटेंसिटी उतने फोटॉन आएंगे, जितने फोटॉन ज्यादा उतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा, जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा करंट ज्यादा हो जाएगा। तो करंट तो बढ़ेगा लेकिन बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी? कांस्टेंट। तो अगर हम ग्राफ बनाए ऐसे, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट, सेम है, वो तो कांस्टेंट है ना। तो ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा था, बना। अगर किसी और हम बना दें इंटेंसिटी का, तो अभी तो सब कुछ सेम है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वही है, लेकिन करंट क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा और यहाँ कर्व होगा, इंटेंसिटी और करंट है ना, ये हो गया ना। एक मिनट, ये करंट है और ये क्या है? वोल्ट है ना। ये क्या है हमारा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये जो ग्राफ है कितनी इंटेंसिटी का है? आई। और ये तो इंटेंसिटी बढ़ रहा है, इंटेंसिटी। तो सैचुरेटेड करंट की वैल्यू या करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। बट स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? एक फोटोन की एनर्जी भी क्या है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी क्या है? सेम है। समझ गए? लिख लो। इजी नहीं है सब। तो फास्ट लिखो ना, बस एक ग्राफ और फिर कहानी खत्म। हो गया?
ठीक है, रब कर रहे हैं ना। चलिए अच्छा, अब और ज़रा देखो, ठीक है, अभी हमारा इंटेंसिटी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, लेकिन एफ और लेमडा कांस्टेंट, एफ और लेमडा। अब हम क्या कर रहे हैं, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख रहे हैं। अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्शन, तो करंट भी कांस्टेंट, इंटेंसिटी कांस्टेंट तो करंट कांस्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, अब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, ये तो होगा कि अगर हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो के मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। के मैक्सिमम बढ़ेगा तो Vs भी बढ़ेगा, क्योंकि जो के मैक्सिमम है वही तो Vs है। तो अगर ग्राफ हम ये बनाते हैं, मान लीजिए किसी फ्रीक्वेंसी f के लिए, तो ग्राफ ऐसे बनेगा ना। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी f की थी, फ्रीक्वेंसी मान लो चलो f1 की कर ले ना, अब हम f2 पे बना दें, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया, बढ़ गया, लेकिन मैक्सिमम करंट सेम है, तो ये आएगा यहीं पे, लेकिन कुछ ऐसे होगा ना, और बढ़ा दें और बढ़ेगा, लेकिन ये मैक्सिमम करंट क्या होगा, सेम, ये ना होगा, Vs1, Vs2, Vs3, हो गया कि नहीं। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे। स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, समझ गए। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम, तो सबसे बड़ा वेवलेंथ 1, फिर ये ना हो रहा है, आ गया, समझ गए। इतनी कहानी समझ गए तो किसी में भी ग्राफ आप बना सकते हो आप लोग, ठीक है, लिख लो फटाफट लिखो। हाँ भाई, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो फोटोन की एनर्जी बढ़ रही है। फोटोन, यही तो हुआ कि जैसे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, देख लो, जिसको कंफ्यूजन देख भी लो, मान लो ऐसे ले लेंगे, कोई हमारा मेटल सरफेस है, इसका वर्क फंक्शन जो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन कितना है, और इस पे एफ फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट हुई ना, तो ये था हमारा, इसका मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कितना है, तो इस समय के मैक्सिमम कितना, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देख लो, माइनस कर लो ना, तो Vs कितना, 4 वोल्ट, यही ना। अगर हम फ्रीक्वेंसी 2f कर दें, अब एनर्जी 12 इलेक्ट्रॉन, फ्रीक्वेंसी डबल तो ये भी डबल, तो ये डबल, तो अब के मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो Vs 12 वोल्ट, नहीं हो गया, क्या चीज, हाँ सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 10। तो फ्रीक्वेंसी का डबल होने से स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया, बढ़ गया। स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता है ना, तो नेगेटिव डायरेक्शन में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हो गया, रब कर रहे हैं ना। अच्छा, तो अब यहां से हम क्या पता चला कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे, लेमडा पे, इट कैन नॉट डिपेंड ऑन आई। एंड मैक्सिमम करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, आई पे, लेमडा और एफ पे नहीं। चाहो तो ये बात लिख भी लेना, ठीक है, लिख लो, बोल भी दे रहे हैं। मैक्सिमम करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, maximum current depends on intensity, not on lambda and f. lambda and f, सब कुछ कैपेबल फोटोन की बात हो रही है, lambda and f, हो गया। फिर लिख लीजिए, फिर पॉइंट में लिखिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन lambda and f, not on I, f not on I। हो गया,
अच्छा मान लीजिए, तो सब कुछ तो जान गए आप लोग, आई और एफ में हम ग्राफ पूछें तब कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से करंट थोड़े बदलता है, तो ये क्या हो गया कांस्टेंट। अगर हम यही चीज़ लेमडा के साथ पूछ लें, वो भी कांस्टेंट। लेकिन याद रखेंगे ये एफ और ये लेमडा किसका है, कैपेबल फोटोन का। ये सारी चीज़ें कैपेबल फोटोन की हैं तब की बात है, मतलब एफ की वैल्यू क्या, कंडीशन क्या लिख लें, एफ इज मोर देन एफ नॉट, लेमडा इज लेस देन लेमडा नॉट। कैपेबल की बात हो रही है तभी ऐसा बात हो रहा है, कैपेबल नहीं होगा तो निकलेगा नहीं, तो कैसा करेंट ओरेंट, समझ गए। हाँ ठीक है, बंद कर दो मुकुल।